नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार साहित्य काल में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, बीते 29 जून को हमारा यूजीसी नेट हिंदी का पेपर हो चुका है और ऐसे में मैं आशा करती हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया या किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ नंबर या कुछ मार्क्स की वजह से हमारा जो है नेट या जेआरएफ रुक सकता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का 2025 का पेपर कैसा गया, या इसका न्यूनतम कट ऑफ क्या हो सकता है, या हमें आगामी दिसंबर की परीक्षा की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे हमारा जेआरएफ या नेट क्वालिफाई हो जाए। तो साथियों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यूजीसी नेट जून 2025 का जो पेपर था हिंदी का वो कैसा था, यानी कुल मिलाकर हम पेपर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो साथियों कई अभ्यर्थियों ने, आप में से कई दोस्तों ने यह बताया कि जो पेपर 1 था वो थोड़ा सा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, जबकि वहीं पेपर 2 थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं थी। आप में से कई लोग ये कह रहे हैं अरे नहीं पेपर 2 बहुत इजी था। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर दे के आते हैं तो जो सरल प्रश्न होते हैं हमें वही याद होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रश्न बहुत इजी थे और हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है तो हमारा पेपर हो जाएगा। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आता है और हमारे सामने वो पेपर होता है तब हमें समझ में आता है कि अरे नहीं, पेपर तो बहुत आसान नहीं था। तो अभी से ये कयास लगा लेना कि पेपर बहुत आसान था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। पेपर जो यूजीसी नेट का पैटर्न था बिल्कुल वैसा ही आया था। आप में से कई सीरियस कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि नहीं मैम, पेपर जो है हमारा वो हार्ड भी था और मॉडरेट था, यानी मॉडरेट टू हार्ड ही पेपर बनाया गया। तो ऐसे में एनटीए ने वही पैटर्न जो है फॉलो किया है। आपसे मूल टेक्स्ट आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे और आप यदि देखेंगे हमारा चैनल बिल्कुल नया ही था, लेकिन मैंने इसमें से 2-3 यूनिट करा रखा था जिसमें से प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। यदि आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के वो वीडियोस देख लेते तो मुझे उम्मीद थी कि आपके जो नाटक और जो आपके नाटक और निबंध से प्रश्न आए थे आप आसानी से कर पाते। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल नया था, ये आपके एग्ज़ाम से पहले ही बनाया गया था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन जितना हो सका था मैंने ज़रूर आपके लिए वो वीडियोस बनाए। तो अब क्या करेंगे, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेते हैं तो आगामी दिसंबर का जो आपका ये मूल टेक्स्ट वाला कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पूरे मूल टेक्स्ट को पढ़ा दूंगी एकदम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में और हम जानेंगे कि अब की बार का जो पेपर था, जैसा कि हम समझ लिए, भी थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लिया गया है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती हम कैसे तय कर सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कभी भी संभावित कट ऑफ जारी करने से पहले हमें यह जानना होता है कि हमारा बीता कट ऑफ कितना गया था। तो इस स्लाइड में हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि हमारा यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 का कट ऑफ कितना गया था। दोस्तों यह कट ऑफ प्रश्नों पर आधारित है, यानी इसमें हम नंबर नहीं बल्कि प्रश्न देखने वाले हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए थे और हमने जेआरएफ या नेट क्वालिफाई किया था। तो आप इस ग्राफ को चलिए ठीक से समझिए। यहाँ पर जो रेड आपको दिख रहा है ये जेआरएफ के लिए है, जबकि नीली पट्टी क्या है, आपके नेट के लिए है। तो यहाँ पर हम समझेंगे जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था। तो 109 क्वेश्चन, 109 प्रश्न जिन अभ्यर्थियों के सही थे उन्होंने दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था, जबकि 98 प्रश्न सही होने पर जनरल कैटेगरी के बच्चों का नेट क्वालिफाई हो गया था। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आप देख रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं जाता, लगभग जनरल के बराबर ही होता है। तो 105 प्रश्नों पर ओबीसी का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जबकि 91 प्रश्न पर, 91 प्रश्नों पर क्या हुआ था, आपका नेट क्वालिफाई हुआ था। अब आइए देखते हैं कि हमारा एससी का कट ऑफ कितना गया था। तो साथियों आप देख रहे हैं कि हमारा जेआरएफ का कट ऑफ 100 प्रश्नों पर एससी का हो गया था, जबकि वहीं पर आप देख रहे हैं कि 86 प्रश्न पर, यानी 86 प्रश्नों पर उनका नेट क्वालिफाई हो गया था। और एसटी वालों के लिए कितना गया है, एसटी वालों के लिए 96, जी हाँ 96 प्रश्न पर जेआरएफ,
जबकि 81 प्रश्नों पर क्या हो गया था, हमारा नेट क्वालिफाई हो गया था। तो दोस्तों ये एक ऑफिशियल कट ऑफ है जिसे मैंने ग्राफ के रूप में बताया आपको, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि जो न्यूनतम कट ऑफ जाएगा जून 2025 का वो कितना होगा। तो साथियों कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, पेपर बहुत आसान नहीं था, कुल मिलाकर 2024 दिसंबर के ही अनुरूप इस बार भी कट ऑफ जाएगा, यानी 110 प्रश्न आप मान के चलिए तो सेफ जोन में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 से 110 के बीच में फिर से आपका जनरल का कट ऑफ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में मैं बहुत बताऊं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको बता चुके होंगे कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, इन सब चक्करों में बिल्कुल आप मत पड़िए। या तो मेरी बात मानिए तो आप कट ऑफ देखना ही बंद करिए, बल्कि आप फॉलो करिए स्ट्रेटजी। आपने एक बार पेपर कर लिया, अब उसको रख दीजिए, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, जब भी आप चेक करिएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ है, तब आपको यह पता चल जाएगा कि आप जेआरएफ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उससे पहले एक एक जो समझदार विद्यार्थी होता है उसके हिसाब से यदि आप देखें, क्योंकि आपको आगामी समय में पीएचडी भी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी देना है, तो आपको फिर से यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिस किसी का नहीं हो रहा है वो तो लगे ही, लेकिन यदि जिन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा या हो सकता है, यदि वो सेफ जोन में है तब तो वो स्किप कर दें, लेकिन यदि वो बॉर्डर लाइन पे हैं तो उन्हें दिसंबर की तैयारी में लग जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा साथियों कि आप यदि किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप पीएचडी कर रहे हो, तो जब आप नेट का सिलेबस एक बार फिर से पढ़ लोगे तो आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी विकसित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह जानना बहुत ज़रूरी था। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आपको यह बताया जाए कि आप कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ करके आगामी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, या दिसंबर की रणनीति कैसे होनी चाहिए, इस बेस पर मैंने यह वीडियो बनाया। तो चलिए देखते हैं कि हमें दिसंबर की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो साथियों अब आपको दिसंबर 2025 की स्ट्रेटजी में क्या करना चाहिए मैं ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम या सिलेबस को आप डिवाइड कर लें। मान लीजिए आपके सिलेबस में 10 यूनिट है, तो आप 10 यूनिट को कैसे पढ़ोगे। तो साथियों इसमें क्या है ना, पहली यूनिट को टेक्स्ट वाले से यानी मूल पाठ से रिलेट करके पढ़ो। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो आदिकाल को जोड़ के पढ़ो, और उसी में जब आप साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब है, आप सब पढ़ते हो यूनिट 1 से 5 तक। तो ठीक वही यूनिट से आप आदिकाल में हो तो इधर आप क्या जोड़ेंगे, जब आप आदिकाल पढ़ रहे हो तो आदिकाल में आप रासो काव्य पढ़ोगे, तो इधर आपको कविता वाला पाठ याद कर लेना है। आप देखेंगे यूनिट 6 में आपका जो है पृथ्वीराज रासो का लगा है ना, तो आप रासो काव्य जब पढ़ रहे हो तो उधर आदिकाल का साहित्य पढ़ लें, इधर अपना मूल टेक्स्ट पढ़ लीजिए। यानी आपको प्लस करके पढ़ना है, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है। अलग अलग पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट यूनिट समझ में ही नहीं आएगी या बहुत बोरिंग लगेगी। रामचंद्र शुक्ल जी का आपका जो साहित्य वाला किताब है उसे तो रख ही लेना है, उसको पढ़ लेना है। यदि आप में से किसी को लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास किताब है वो पढ़ने में मुझे बहुत ऊब लगता है या बहुत उबाऊ फील आता है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं आचार्य की जो किताब है साहित्य का इतिहास उसको मैं पढ़ाऊँगी बहुत आसान भाषा में, और आपको यकीन जानिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे, फिर आप 90 डेज़ का एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाएंगे। ऐसा नहीं रिजिड होकर कि 2 घंटे ये पढ़ना है 4 घंटे वो पढ़ेंगे, नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। लेकिन 90 दिन का ये टारगेट कर लीजिए कि जैसे कि आपका 90 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगी कैसे होगा, क्या होगा। अभी मैं स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ। यदि आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले सिलेबस को डिवाइड कर लो, उसको कोरिलेट करके पढ़ना शुरू कर दो, 90 दिन का स्मार्ट टाइम टेबल बना लो और डेली मॉक टेस्ट लगाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से पहले ही मॉक टेस्ट लगाओ, आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे तो इसे थोड़ा सा इसमें आप सहूलियत ये कर दो कि आप पहले कुछ टेक्स्ट पढ़ लो। जैसे मान लो उपन्यास पढ़ रहे हो तो गोदान जैसे आपने उठाया, गोदान को पढ़ा, तो अब गोदान से कितने PYQs आए हैं वो देख लो, उनका एक नोट बना लो, साथ में क्या आ सकते हैं यह देख लो। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। आपका यही मॉक हो गया। ज़रूरी नहीं कि आप किसी चैनल या वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट दे दीजिए, आपका यही मॉक टेस्ट हो गया। यानी खुद को सेल्फ असेसमेंट करना है। क्या करना है, खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है, ठीक है। और फिर आप क्या करिए, वीकली रिवीजन करिए। सप्ताह में आपने जो पढ़ा, जितना पढ़ा, उसका आपको रिवीजन करना है।
लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों, पेपर 1 इस बार थोड़ा इजी था, लेकिन अगली बार ज़रूरी नहीं कि फिर से इजी हो, तो आप पेपर 1 को भी पूरा बराबर से महत्व दें। यानी आप यदि हिंदी को 3 घंटे पढ़ रहे हो तो पेपर 1 के लिए नहीं तो 1 घंटे अभी से देना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर 1 जो है दोस्तों ना आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पेपर 1 में आप 30 से 40 प्रश्न सही करके आते हो ना, तो हिंदी में यदि आपने 60 प्लस प्रश्न कर लिए सही, इतना होना तो एक नेट अभ्यर्थी के लिए बहुत आवश्यक है और ज़रूरी भी है। तो इतना आप यदि कर लिए तो आपका JRF हो जाएगा। तो अब यह सारी तैयारी आप कैसे करोगे अकेले, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप साहित्य काल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम UGC नेट का सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से PPT के माध्यम से, जिसे पढ़ने में आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी, आपको पढ़ाऊंगी। आपका सारा सिलेबस तैयार हो जाएगा ओनली 90 डेज़ में। जी हाँ दोस्तों, 90 डेज़ में आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दिसंबर वाला जो पेपर चाहे जहाँ से आए उसको तो अच्छे से कर लूँगा, यानी कि JRF तो हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ये खोखला दावा नहीं है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जो नॉर्मल से वीडियो डले हैं, जो कि समय के हिसाब से मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, आप उनको जाकर देख लीजिए। पूरे YouTube पर आपको कहीं ऐसा PPT माध्यम नहीं मिलेगा जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम कभी कोई किताब पढ़ते थे बचपन में, हिंदी की कहानियों की या कुछ भी पढ़ते थे, तो जिसमें चित्र होते थे ना, हमें वो किताब बड़े रुचिकर लगते थे। तो मैंने अपने चैनल पर यही कोशिश की है कि आपकी रुचि बनी रहे, तो हमने ऐसे ऐसे इमेजेस लाए हैं जो आप डायरेक्ट उस विधा से जोड़ करके पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो साथियों, अब आपको साहित्य काल चैनल पर मिलेगा क्या क्या, 1 टॉपिक 1 वीडियो अप्रोच, यानी एक वीडियो में आपको एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा और आपको डेली PYQs दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, यानी GC/NTA पेपर कैसे बनाती है और हमें पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, प्रश्न आते कहाँ से हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह सब कुछ आपको साहित्य काल पर बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारा एक मंथली मॉक टेस्ट होगा, लाइव डाउट सेशन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और हमारे टोटल 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लाइव सेशन भी लूँगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साहित्य काल आपके लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू कर दीजिए अपने दिसंबर की परीक्षा की तैयारी। धन्यवाद।